बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैंड बाजों के साथ जी, उम्मीद है आपकी आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त है तो हमारे नौजवान बता रहे हैं कि हम आज़ाद हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो उसकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो ऐसी जब कैफियत होती है ना, तो उसमें अगर आपके गब्बन जानवर हैं, बकरियाँ हैं या वैसे भी हैं, तो कोशिश करें जब बहुत ज़्यादा कहीं इर्द गिर्द फायरिंग हो रही हो, शोर शराबा हो, बैंड बाजे हों, तो उसमें जानवरों के पास रहें। ये बड़ा डरपोक सा जानवर है, तो अक्सर गब्बन जानवर जो है ना, वो डर के आपके बच्चे गिरा देते हैं। तो एक तो ये शुरू में एहतियाती टिप भी है, और साथ में आपको 14 अगस्त मुबारक है जी। ज़ाहिरी बात है, हमारी एक मुल्क का नाम, एक हमारी अपनी पहचान इसी मुल्क के साथ है, और कायद आज़म की मेहरबानी है, और बहुत से जो कायदीन थे उस वक्त जिनकी मेहनत थी, एफ़र्ट थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि हम पाकिस्तानी कहलाने के काबिल हैं। बाकी हालात जो हैं वो अल्लाह ताला करम करने वाला है। अच्छा, दूसरी आ जाते हैं बकरियों की तरफ। तो सूरत हाल ये है कि जंतर डाला हुआ है इन्हें, सुबह इनको TMR डाला था, उसके बाद जंतर डाला है। तो एनिमल ठीक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मामलात सही हैं, एनिमल बीमार ना हो रहे हों, बच्चे ठीक जा रहे हों, ग्रोथ मुनासिब सी जा रही हो, तो मेरे हिसाब से वो फार्मिंग ठीक जा रही होती है। तो बाकी सब के अपने अपने कुछ टारगेट्स होते हैं। कुछ को होता है कि एनिमल हर वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे ही नज़र आएँ तो शायद सेहतमंद होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जानवर का एक्टिव होना ज़रूरी है। तो मौसम के मुताबिक, जैसे कुछ मौसम होते हैं हमें भी खाना, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग जो है ना हमारे लिए भी मसाइल पैदा करती है। तो जैसे आजकल हबस है, तो इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा ताकत वाली ज़्यादा खुराक खाते हैं तो वो उल्टा हमारी तबीयत को बोझल कर देती है। तो ये जानवर आजकल जंतर पे चल रहे हैं, और इस मौसम में मैंने देखा है कि जंतर सबसे शानदार खुराक है। तो हक़ाइक़ जो हैं वो बताने की कोशिश की जाती है, जो खुद समझ आ रहे होते हैं। समटाइम हमसे भी ज़ाहिर बात है कुछ हमारी तजरिए में और तजर्बे में भी गलतियाँ होती हैं, वो उनको हम साथ साथ करेक्ट करते रहते हैं, और कोशिश होती है कि वो शेयर भी कर दिया जाए। तो इसी तरह जी ये बच्चे हैं, तो इन बच्चों में ये भी चलें आज आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं, क्योंकि एक तजर्बा था, जब तक वो कामयाब ना हो आगे शेयर करना, ये भी कुछ गलतियां हुई हैं कि सम टाइम कुछ चीज़ आगे शेयर कर दी और बाद में पता चला कि ये तो यार ठीक नहीं है, ये नुकसानदेह साबित हुई है। तो वो खैर बाद में बताया तो है, लेकिन कुछ लोग वही पहली वीडियो देख के उसे कॉपी करने लग जाते हैं, तो नुकसान उनका भी हो जाता है। तो ये जी कुछ बच्चे हमने अमृतसरी नागरा नस्ल में मंगवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पेडिग्री वाले एनिमल, क्योंकि ज़रा मेहनत भी होनी थी, आपको पता है ख़र्चा भी होना था, तो फिर कोशिश की कि एनिमल हमें अच्छे से अच्छे मिलें। तो ये एक भाई हैं, बल्कि हमारे बड़े प्यारे जुनेद भाई, ये उनकी मेहरबानी से हुआ, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, मैंने बस उनसे जिक्र किया। मैं दरमियाने से जानवर लेना चाह रहा था। वजह ये थी कि हमारे जो बकरियां उनके नीचे भी दूध था, और दूसरे बच्चे जो उसके अपने बच्चे थे वो 3 कमा के हो गए थे, और कुछ बच्चे ज़ाया भी हो गए थे बीमारी की वजह से। जो पहले वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है वो वैक्सीनेशन जो है एक्सपायर लग गई थी या क्या उसमें इशू था। तो फिर हमने सोचा ये कि दूध तो बकरियों के नीचे है और अभी हमने क्रॉस भी नहीं करवानी, तो क्यों ना उस दूध को इस्तेमाल किया जाए इस तरह से कि उस पर बच्चे पाल लिए जाएँ। तो ये हमने कुछ बच्चे मंगवाए, और अल्लाह का बड़ा करम है कि ये 7 बच्चे आए, और 7 के साथ ही हमारे पास बड़ी अच्छी ग्रोथ में जा रहे हैं। हालांकि इसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो यूँ कह लें 30-40 दिन के, 50 दिन के भी थे, इतने छोटे भी थे, और अब ये तकरीबन 120-130 कुछ बच्चे जैसे ये है, ये तकरीबन अभी 100 दिन का, तो इस तरह हो चुके हैं, और इनका दूध भी बंद हो चुका है, और ये अब पूरी तरह से TMR पे, खुशकलूसन पे, और ये थोड़ा सा जंतर इनको समझे सलाद के तौर पे दिया जाता है। तो जो भाई अमृतसरी को समझते हैं उनको मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या चीज़ें हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि ऐसे नगीने भी अपने पास हैं। तो इनका कभी डिटेल से आपको बताएंगे कि इनका क्या प्लान है और क्यों लिए गए हैं। मेरा फ़िलहाल इनका मकसद सिर्फ पालना है। जब इंशाल्लाह ये थोड़ा और बड़े होंगे तो मज़ीद वाज़े होगा कि इनमें क्या खसूसियात हैं, कौन सा जो जानवर है किस खूबी के साथ है। बाकी ये पेडिग्री वाले हैं, इनका प्रॉपर, इनका पीछे से बाप माँ ये वो सारा जो है वो मेरे पास समझे रिकॉर्ड है। तो इसी तरह से इनको पेडिग्री के हिसाब से परचेज़ भी किया गया। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया जी ये तजर्बा करके भी, कि बकरियों के नीचे दूध था, और उसको हमने तकरीबन इनको देना पड़ा है, हमें कह लें 40-50 दिन 60 दिन, यानी कि 2 माह तकरीबन ना बच्चों ने दूध पिया आके।
और एक मेरे जहन में ये भी चीज़ थी कि अमृतसरी के नीचे दूध बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह, तो उसकी निस्बत इन बकरियों की नीचे दूध उनसे कम होता है, आधा कह लें। तो क्या वाकई जैसे कहा जाता है कि अगर क्वांटिटी कम होती है तो क्वालिटी ज़्यादा होती है, कोई ऐसा सीन है? तो मेरे तजर्बे में तो ये चीज़ आई है कि जो बच्चा पीछे 1 किलो दूध एक टाइम पे पी रहा था, उसको आके यहाँ आधा किलो भी मिला तो उसने अपनी ग्रोथ डिस्टर्ब नहीं की। तो क्योंकि साथ में फिर आपको पता TMR वगैरह मिलने लग गया था। तो इसलिए ये जी जुगनी की पट खड़ी है माशाल्लाह, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की चीज़ है। बहरहाल ये एक पट भी आई थी जी, ये जुनेद भाई ने समझे तोहफ़ा ही दिया, और ये उनके घर की पट है। तो बड़ी ही माशाल्लाह आप देख ही सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ है। मतलब मुझे अमृतसरी का कोई इतना नहीं है हाव भाव, लेकिन वो जानवर होता है ना कि आपको खड़ा ही बता रहा होता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये जब ली थी तो उस वक्त जब आई तो उससे और अब मैं देखूँ तो मैं पहचान ही नहीं पाता खुद ही कि ये वही वाला जानवर है। इसके अलावा जी ये 3 बच्चे आए थे हमारे पास अभी, ये जुगनू से क्रॉस, कुछ 2 पट्ठें हो गई थी उनके बच्चे, और ये अब हो गए हैं तकरीबन 30-32 दिन के, 30 के दिन के हो गए हैं मेरे ख्याल में, हाँ इतना ही हो गया तकरीबन। तो इनमें एक प्रॉब्लम बच्चों में आमतौर पे आ जाता है फ्लॉपी किड सिंड्रोम का। अच्छा बेटा ठीक है, बस ओके, गुस्सा नहीं करना। तो इनका उसमें ये होता है कि आम तौर पे ना उस ज़्यादातर हमारे पास उस वजह से बकरियों के बच्चे मरते हैं। तो बेसिकली आज जो वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि इनमें 2 बच्चों में फ्लॉपी किड सिंड्रोम आ गया था। एक ये पट है वो जो सामने है, और एक ये नर खड़ा है नीचे। तो इसमें होता यह है कि बच्चा जो है ना वो आपका दूध पीता है और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप देखते हैं तो वो ना गिरने पड़ने लग जाता है, जैसे नढाल से नहीं हो जाता, अपनी टांगों पे अपने जिस्म पे जान सा हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं ऐसे जैसे नशा किया हो तो ऐसी कैफियत हो जाती है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, ना उसमें पैनिक होकर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें देने की ज़रूरत होती है। उस वक्त आपने सिर्फ उन बच्चों को मीठा सोडा देना होता है। दरअसल उनका स्टमक pH लेवल डिस्टर्ब हो चुका होता है, और वो जो बीमारी एक महसूस कहा जाता है फ्लॉपी किड सिंड्रोम, वो हो जाती है 30 दिन से, अमूमन 30 दिन के अंदर अंदर ही होती है बच्चों को। तो उसमें ये होता है कि आपने दूध बंद कर देना है। अव्वल तो वो बच्चा खुद भी नहीं पीता, कुछ लोग फिर फोर्सफुली पिलाते हैं कि भूखा है कहीं भूख से ना मर जाए। तो बच्चा याद रखें, बकरी का बच्चा जो है ना वो 48 से 72 घंटे तक भूखा रह लेता है। मैंने ये खुद तजर्बा किया, एक बच्चे ने पूरा 72 घंटे दूध नहीं पिया, सिर्फ हमने उसको ORS वाला पानी देते रहे हैं और म्यूकिन सिरप देते रहे हैं। म्यूकिन सिरप दे सकते हैं या आप मीठा सोडा दे सकते हैं। तो ये आप सुबह शाम 1 चम्मच मीठा सोडा देंगे पानी में डाल के, तो वो बच्चा आपका बच जाएगा। अगर आप उसे फोर्सफुली दूध वगैरह पिलाएंगे तो वो बच्चा नहीं बचेगा, ये कंफर्म बात है। तो ये इसमें और कोई लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह इन्हीं प्रैक्टिसेस से ना आप उस बच्चे को रिकवर कर सकते हैं। कि आपने क्या करना है, जैसे ही आप नोट करें कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने उसको उसका दूध बंद कर देना है और उसको आपने थोड़ा सा मीठा सोडा दे देना है। और उसके पानी जो है, क्योंकि उस वक्त उसको शदीद डिहाइड्रेशन होती है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए तो आपको रिंगर भी लगवानी पड़ सकती है, 50 ml 100 ml 150 ml बच्चे के हिसाब से, तो वो भी लगवानी पड़ सकती है। तो आपने उसको एक तो डिहाइड्रेट नहीं होने देना, नहीं करो यार, एक तो तुम लोगों को ये बड़ा मसला है। और दूसरा ये है कि आपने उनको वही ORS देना है और मीठा सोडा या म्यूकिन सिरप देना है। तो इंशाल्लाह वो बच्चे आपके जो है ना वो बहाल हो जाएंगे। अगर उसके बाद अभी एक मसला हुआ था कि एक बच्चा बाद में फिर दूध पी ही नहीं रहा था, तो उसको हमने B कम्प्लेक्स का 1 cc का शॉट दे दिया था। इमरान भाई ने मशवरा दिया कि यार B कम्प्लेक्स लगा लें, मैंने वो भी लगा दिया था। बहरहाल उससे पहले हमारे वो बच्चा जो है ना वो मुझे पता चला कि वो दूध पीने लग गया, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन B कम्प्लेक्स लगा दिया था। तो बच्चे अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इनको हल्का सा ऐसे जैसे आपने देखा 2-3 टहनियाँ इनके आगे जंतर रखा हुआ है, लूसन इनके आगे होता है, TMR इनके आगे होता है और साथ में दूध होता है। तो फ़िलहाल ये क्योंकि शायद हबस की वजह से अभी ये बच्चे मैंने देखा सिर्फ जंतर को थोड़ा बहुत मुँह मारते हैं या थोड़ा सा लूसन, अभी ये TMR नहीं खा रहे। अमूमन हमारे पास बच्चे जो हैं वो 15 दिन 20 दिन के TMR खाने लग जाते थे, लेकिन ये भी नहीं खा रहे, तो फोर्सफुली हम भी नहीं दे रहे। कुछ इनको ये मसला भी हो गया था, तो अभी ये दूध ही पी रहे हैं। पहले हम 3 टाइम दे रहे थे, फिर अभी हबस ज़्यादा हो गई दोपहर में, तो फिर हमने 2 टाइम कर दिया, तो वो भी मामला ठीक जा रहे हैं। तो ये जी ओवरऑल कुछ आज की चीज़ें थी, कुछ मामलात थे, वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और दुआ में याद रखें, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदो नवासब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।